हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जावास्क्रिप्ट जर्नी सीरीज में मैंने आपको फंक्शंस बताए थे कि किस किस तरीके के फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे बनाने होते हैं, कैसे आप कॉपी वैल्यू सेंड कर सकते हो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, और भी काफी सारी चीजें बताई थी, है ना। तो एक और चीज मैं आज आपको बता देता हूँ। आज हम करने वाले हैं HOF एंड कॉल बैक फंक्शन। हाँ जी, कॉल बैक फंक्शंस कौन से होते हैं और HOF कौन से होते हैं, ठीक है। करेंगे बात, बिल्कुल दोनों चीजों की बात करेंगे और एग्जांपल भी दूंगा जो कि रियलिटी में HOF फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल, जिनको आप यूज भी कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए नए कंसेप्ट्स को सीखते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम पे गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको HOF एंड कॉल बैक कराने वाला हूं। तो एक नई फाइल बनाता हूं मैं 14 के नाम से। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉल बैक लिख दूं पहले, तो कॉल बैक एंड HOF, है ना। एक डैश और लगा देता हूं और HOF लिख देता हूं .js करके, ठीक है। तो ये हमारी .js एक फाइल बन चुकी है। यहाँ पर HOG लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, HOF कर देंगे। HOF का मतलब है हाई ऑर्डर्ड फंक्शन। अब ये क्या होते हैं करेंगे आराम से डिस्कस, और उससे पहले आपको फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है, कि फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर साइड में, जिसमें मैंने आपके साथ फंक्शंस की बातें करी थी। और यहाँ पर मैं आपको दो चार चीजें बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर पेंसिल को सेलेक्ट करूंगा, एक बढ़िया से कलर को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लो कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक का मतलब है कि हम एक फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं ना, आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट में हम तो लेंगे कुछ भी, अगर हमको लेना है तो जो हम ले लेंगे। जैसे कि एक हमको नेम लेना है, क्या लेना है, नेम लेना है। और एक हमको लेना है कॉल बैक फंक्शन, क्या लेना है, कॉल बैक। CB बोलते हैं इसको, CB, कई बार आपने देखा होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेम के साथ जो मैंने करना होगा वो करेंगे, ठीक है। या फिर नहीं करना कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, सीधा कॉल बैक को रन कर देंगे, कॉल बैक को रन कर देंगे और इसके अंदर ये नेम भेज देंगे। क्या भेज देंगे, नेम भेज देंगे, ठीक है। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन ये हमको बनाना पड़ता है, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन भेज रहे हैं और वो फंक्शन ही इस फंक्शन को कॉल करेगा, वो फंक्शन ही इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये होते हैं हमारे कॉल बैक फंक्शंस, बहुत यूज में आते हैं, करेंगे भी बाद में यूज करेंगे इनको, काफी अच्छे तरीके से यूज करेंगे। तो मान लो एक हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया, कॉल बैक नाम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक नेम को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कंसोल लॉग कर देंगे। कंसोल लॉग आप अपने आप लगा लेना यहाँ पर कि भी हेलो, और हेलो के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नेम, जो भी आपका है नेम, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट करने के लिए हमने दो फंक्शन का यूज करा है। देखो, ये एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने कि कॉल बैक होते क्या है, ताकि आप समझ सको कि कॉल बैक क्या होते हैं। तो चलो बताता हूँ कॉल बैक क्या होते हैं, बना के देखते हैं एक अच्छा सा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैंने एक, मान लो एक कॉल बैक बनाया, किसी भी नाम से बना सकते हो, ऐसा नहीं कॉल बैक के नाम से बनाना हो, किसी भी नाम से बनाओ। मैं अभी के लिए कॉल बैक बनाता हूँ, कॉल बैक। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉल बैक बनाया, इसके अंदर मैंने नेम ले लिया, क्या ले लिया, एक नेम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक console डॉट लॉग करता हूँ, console डॉट लॉग, और डॉट लॉग तो लगाया नहीं, इसके अंदर मैंने ले दिया यहाँ पर हेलो कोमा, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये यूज कर दूंगा नेम को। अब आप कहोगे नेम तो आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने बैक टिक ही नहीं लगा रखी। इसको वेरिएबल को यूज करने के लिए बैक टिक तो लगा दो। हाँ जी, लगा दी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। तो मैंने लगा दिया बैक टिक, अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा। तो अगर मैं कॉल बैक को डायरेक्ट रन करता हूँ, कॉल बैक को डायरेक्ट रन करता हूँ यहाँ पर नेम भेज के, जैसे कि आपका नाम जो भी है, जॉन लिख देते हैं, एक बार जॉन रन करते हैं। इसको रन करने के बाद आप देख पा रहे हो, एक सेकंड गलत रन हो गया। नोट करते हैं, यहाँ पर 14 वाले को टैब दबा के एंटर करूंगा तो हेलो जॉन आ गया, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन और बनाता हूं मैं, यहाँ पर फंक्शन ग्रीटिंग, क्या ग्रीटिंग्स मान लो, कुछ भी मान लो। और इसके अंदर एक तो मैं लूंगा नाम आपका, ठीक है, नेम, इसके अंदर नेम लेंगे एक, और एक लेंगे CB, ठीक है। CB मतलब कॉल बैक, मान के चलो कॉल बैक, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, CB को कॉल कर दूंगा और नेम भेज दूंगा, CB को कॉल करके नेम भेज दूंगा। मतलब ये जो फंक्शन ले रहा हूं मैं, CB एज अ फंक्शन ले रहा हूं और उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल कर रहा हूँ उसको यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ग्रीटिंग्स, ठीक है, क्या ग्रीटिंग्स, एक सेकेंड, ग्रीटिंग्स। और ग्रीटिंग्स के बाद मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा, कुछ भी, जॉन दे देते हैं अभी, जॉन, और कोमा यहाँ पर CB दे देंगे, CB मतलब कि कॉल बैक दे देंगे। और कॉल बैक कौन सा, अपना ये जो कॉल बैक बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाने, गलत बात हो जाएगी। यहाँ पर हमको फंक्शन भेजना है ना किसी के पास, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वहीं पर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। लेकिन हमको अगर किसी के पास भेजना है फंक्शन, तो हम ब्रैकेट
ब्रैकेट नहीं लगाते, वही है ना, मैंने आपको बताया ना, ये रेफरेंस होती है। रेफरेंस मतलब कि जहां पर ये फंक्शन बना है हम उसका एड्रेस भेज रहे हैं और वो एड्रेस इस सीबी में आके सेव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भेजते हैं वो फर्स्ट पैरामीटर में सेव हो जाता है, जो हम सेकंड आर्ग्यूमेंट भेजते हैं वो सेकंड पैरामीटर में सेव हो जाता है, और सेकंड में हमने फंक्शन भेजा तो इसने सीबी को कॉल कर दिया, नेम भेज दिया सीबी के अंदर। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। रन करके देख लो इसको। अब इससे क्या हुआ, इससे एब्स्ट्रैक्शंस आती है कुछ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मान लो जब आपने ग्रीटिंग्स भेजा, तो ये ग्रीटिंग क्या पता टाइम, अभी ये ग्रीटिंग ना, ये ग्रीटिंग टाइम का पता करेगा यहाँ पे कि भी टाइम क्या हो रखा है। ठीक है, करंट टाइम क्या है वो पता करेगा। ठीक है, और ये उसके हिसाब से ना यहाँ पे ग्रीट सेट करेगा। क्या सेट करेगा, ग्रीट सेट करेगा। यहाँ पर ग्रीट इक्वल टू, मान लो अभी यहाँ पर ये टाइम के हिसाब से गुड आफ्टरनून कर रहा है। क्या, गुड आफ्टरनून। ठीक है, नून। ठीक है, ये सेट कर रहा है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर नेम की जगह हम डायरेक्ट ये भेज सकते हैं बैकटिक, और यहाँ पर तो मैं लगा दूंगा नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा के ग्रीट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ग्रीट। अब आपको नहीं पता नहीं ग्रीटिंग कैसे काम करना है, आपको बस है कि यहाँ पे नाम भेजो और ये वाला कॉल बैक फंक्शन जो है ये अपने आप हो जाएगा। ग्रीटिंग कैसे काम कर रहा है, अब आप देखो यहाँ पर, ये पहले तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी है उसको कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद नाम और ग्रीट को इस नेम के अंदर भेज दे रहा है। रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हेलो जॉन गुड आफ्टरनून, हेलो जॉन गुड आफ्टरनून, तो यहाँ से कॉमा हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब रन करके देखते तो हेलो जॉन गुड आफ्टरनून यहाँ पर आ चुका है ना। हम यहाँ पर क्या भेज रहे हैं, हम सिर्फ जॉन भेज रहे हैं और कॉल बैक फंक्शन भेज रहे हैं, ग्रीटिंग अपना काम कर रहा है। तो ऐसे अगर आपको एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करवाना है पर्टिकुलर एल्गोरिदम लगा के, तो उसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस। क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शंस। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शंस की बात कर ली है अगर, तो हम यहाँ पे एरो फंक्शंस की भी बात करेंगे। अब आप कहोगे ये एरो फंक्शंस कौन से होते हैं भाई? एरो फंक्शंस और एनोनिमस फंक्शन एक ही हैं पर तरीका अलग है बनाने का। हाँ, एरो फंक्शन से ही आप एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो और फंक्शन कीवर्ड का यूज करके भी आप एनोनिमस फंक्शंस बना सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपको एरोस फंक्शन के बारे में और एनोनिमस फंक्शन के बारे में भी बता दूंगा थोड़ा सा कि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। देखो, एनोनिमस का मतलब आप क्या समझते हो? एनोनिमस का मतलब है कि जो फंक्शन का नाम ही नहीं एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो है एनोनिमस। तो और एरो फंक्शन क्या है? एक फंक्शन बनाने का नया तरीका। हाँ जी, फंक्शन बनाने का नया तरीका। अब इस ग्रीटिंग को हम एरो फंक्शन से बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर 2 टॉपिक नहीं, कॉल बैक और HOF नहीं, यहाँ पर 4 टॉपिक सीख रहे हो। एक तो एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन और एक हाई ऑर्डर्ड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को एरो फंक्शन बनाता हूँ। कैसे? एक कॉन्स्ट बनाओ वेरिएबल ग्रीटिंग्स। ठीक है, ग्रीटिंग्स। ठीक है, उसके आगे ये लगाओ इक्वल का साइन। अब यहाँ पर आप फंक्शन दे दो। ठीक है, ये भी दे सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप फंक्शन दोगे। कैसे दोगे देखो, दिखाता हूँ अभी आपको। एक सेकंड, ये क्या हो गया, कमेंट करना था ना। अब यहाँ पर आप एनोनिमस फंक्शन दोगे। क्या दोगे? एनोनिमस, जिसका नाम नहीं हो। और वो फंक्शन जब आप यहाँ पर दोगे, जिस डेफिनेशन दोगे जब आप उस फंक्शन की, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कहीं ना कहीं मेमोरी में तो बनेगा ना, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली ग्रीटिंग्स में सेव हो जाएगा। तो वो एनोनिमस फंक्शंस एक नॉन एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा उसी वक्त। देखो कैसे, अभी मैं अगर यहाँ पर दूं फंक्शन और इसका नाम नहीं दूं अगर, और यहाँ पे कह दूं कि ये नेम लेगा एक तो, और ये एक लेगा सीबी। क्या लेगा? सीबी। और सेम टू सेम मैं काम कर देता हूँ, ग्रीट, लेट ग्रीट गुड आफ्टरनून। और अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने लेट नहीं लगाया था, जो कि गलत बात है, लगा लेना चाहिए। कभी कभी जावास्क्रिप्ट आपको माफ कर देती है। और सीबी को कॉल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, बंद करते हैं इसको, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, और ये लगाते हैं यहाँ पर, डन। अब ये ग्रीटिंग फंक्शन भी सेम काम करेगा। देखो, रन करके दिखा देता हूँ आपको, सेम काम कर रहा है ना। हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के नाम से। अब मैंने कॉन्स्ट क्यों यूज करा? ताकि आप गलती से भी इसको चेंज ना कर पाओ, क्योंकि एक फंक्शन है और जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो और उसके अंदर फंक्शन रखते हो ना, तो वो कॉन्स्ट होना चाहिए, ताकि आप उसको बाय मिस्टेक चेंज ना कर दो। लेट से बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो, पर बनाना चाहिए कॉन्स्ट से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक एनोनिमस फंक्शन बना। एनोनिमस मतलब जिसका नाम ही नहीं है, कुछ जिसका कुछ नाम ही नहीं है, और वो फंक्शन जो बना है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, डेफिनेशन डाल दी पूरी की पूरी। कॉल थोड़ी करा है, डेफिनेशन डाल दी। ठीक है, अब डेफिनेशन जब इसके अंदर डाली है तो वहां पर क्या हुआ, इसके अंदर इस फंक्शन का एड्रेस आ गया है और ये फंक्शन इसकी तरह काम करेगा अब। ठीक है, ग्रीटिंग्स जो है इसकी तरह काम करेगा अब। और ग्रीटिंग्स पे जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो नेम मांगेगा और सीबी मांगेगा, सेम टू सेम इसी की तरीके से काम करेगा। ये है हमारा एनोनिमस फंक्शन। बट अगर मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया तो ये एनोनिमस फंक्शन अब नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, तो अब बारी आती है पर्टिकुलर एनोनिमस फंक्शन की। दिखाता हूं अभी एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, क्यों चिंता ले रहे हो। ये जो
तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी, और इसको हटा देता हूँ। अब इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमको कॉल बैक दो, ठीक है। कॉल बैक एक फंक्शन हमने बाहर बना रखा है, वो भी हो सकता है, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ फंक्शन दो, बस नाम मत दो उसका, ब्रैकेट लगा दो और ये लगा दो, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ग्रीटिंग्स में जहाँ पर सीवी जाना था ना, वहां पर ये वाला फंक्शन चला जाएगा। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन हमने ये फंक्शन यहीं पर बना दिया, और यहीं पर बना दिया तो ऑटोमेटिकली हमने कॉल थोड़ी करा, ये बनाया है ना, तो बनाया है तो इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली सीबी में चला जाएगा, और सीबी को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सीबी को कॉल करोगे तो ये वाला फंक्शन रन होगा। ये सेम टू सेम वही काम हो रहा है जो हमने यहाँ पर करा है। एक फंक्शन बनाया एनोनिमस जिसका नाम नहीं है, उसको ग्रीटिंग में कॉपी कर दिया है ना। जैसे आप यहाँ पर फंक्शन को बनाओगे ऑटोमेटिकली वो सीबी में चला जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है ना ग्रीटिंग्स, ये एक तो नाम और एक फंक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है तो सीबी उसके अंदर चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कॉपी करके लाया था, वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। एक फंक्शन है, एक सेकेंड, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक हमने ग्रीटिंग्स में क्या दिया, एक नाम दे दिया और एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया यहाँ तक। ये देखो कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन एक नेम को आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट लेता है और उस नेम के साथ प्रिंट कर देता है हेलो और नेम को। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं तो देखो यहाँ पे हेलो, सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है ना। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल आप कह सकते हो फंक्शन कीवर्ड के साथ, है ना। अब सेम टू सेम सारी चीजें आप एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हो। हाँ जी, एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हो। आपको जस्ट लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट और ग्रीटिंग्स था ना, ग्रीटिंग्स। अब एरो फंक्शन कैसे बनता है, आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज ही नहीं करना, ये भूल जाओ, फंक्शन कीवर्ड है भी। आप पहले क्या करते थे, फंक्शन लिखते थे और यहाँ पर इस तरीके से बनाते थे ऐसे करके, है ना। तो अब आप ये भूल जाओ कि ये आपके पास है ही नहीं फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद एक एरो बनानी है, कैसे, एक इक्वल टू का साइन और एक लेस देन का साइन, ये बनाना है। तो ये बन गया एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। बट ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया कहाँ, ग्रीटिंग्स में। तो ये एनोनिमस फंक्शन नहीं रहा, इसका नाम दे दिया है हमने, ठीक है। तो हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और उसका नाम दे दिया। हाँ, इसका आप नाम डायरेक्ट यहाँ पर दे भी नहीं सकते हो, कैसे भी करके दे ही नहीं सकते। अगर आपको एरो फंक्शन बनाना है तो आपको इसी सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, इसी सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉल बैक को वापस से ऑन करता हूँ अभी, और ग्रीटिंग की ये जो चीजें हैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, और इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी अनकमेंट करता हूँ। और यहाँ पर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, पैरामीटर्स दे सकते हो कि मेरे को एक तो नेम चाहिए और एक सीबी चाहिए, नेम चाहिए और सीबी चाहिए। और जब आप ग्रीटिंग को कॉल करोगे ना, ग्रीटिंग्स को कॉल करोगे तो यहाँ पे आप भेज सकते हो, जैसे कि मैं भेज देता हूँ डेथ कोड, और डेथ कोड के बाद मैं सीबी दे देता हूँ। सीबी कौन सा, अपना कॉल बैक फंक्शन जो हमने ऊपर बना रखा है वो हमने दे दिया। यहाँ पर रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा, सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है। सेम आउटपुट आने का मतलब है कि परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन में डायरेक्ट एरो फंक्शन भी दे सकते हो, कैसे, सिंपल ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में आपको अपने कॉल बैक फंक्शन में क्या एक्सेप्ट करना है, मान लो नेम एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर एरो लगा के इस तरीके से आप फंक्शन दे दो। इसमें आपको नाम नहीं देना पड़ता, ज्यादातर आपको यही यूज होता दिखेगा जब आप आगे जावास्क्रिप्ट में कुछ भी काम करोगे, तो ज्यादातर ये वाला फंक्शन ही हम यूज करते हैं, एरो फंक्शन ही, ठीक है। ज्यादातर क्यों, क्योंकि कोई भी कर लो, आपकी चॉइस है, फंक्शन तो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन तो फंक्शन है। ये होते हैं एनोनिमस फंक्शंस, जो कि जिनका नाम नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर हम सेम टू सेम काम करेंगे जो कि हमने कॉल बैक में कर रखा है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेम आउटपुट आपके पास आने वाला है। रन करते तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इसने यहाँ पर एक नेम लिया, ग्रीटिंग फंक्शन ने एक नेम लिया और एक कॉल बैक फंक्शन लिया। तो कॉल बैक फंक्शन में हमने एक एरो फंक्शन दे दिया, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भेज दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सभी काम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपने ये फंक्शन इसके अंदर भेज दिया, ठीक है। ये भी हम करेंगे, काफी जगह यूज करेंगे। जब हमको एक ऐसा फंक्शन भेजना है जो कि हमको टेम्परेरी एक बार के लिए भेजना है, तो हम ऐसे एरो फंक्शन से भेज लेते हैं। क्यों उसका नाम बना के कहीं पर सेव किया जाए मेमोरी में, क्योंकि हमको वो एक बार यूज करना है, तो एक बार हम यहाँ पर बना के भेजेंगे। जैसे ही इस ग्रीटिंग फंक्शन का काम खत्म होगा वो सब कुछ हट जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए हम ये ज्यादातर यूज करते हैं, कॉल बैक फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन इसीलिए यूज किए जाते हैं, ताकि कॉल बैक फंक्शन नहीं, एनोनिमस फंक्शन इसीलिए यूज किए जाते हैं जो कि जिनका नाम नहीं होता, ताकि उनको हम पर्टिकुलरली एक बार यूज करके खत्म कर सकें। क्योंकि अगर आप नेम दे दोगे तो वो सेव हो जाएगा मेमोरी के अंदर, जब तक आप खुद से जाके उसको डिलीट नहीं करते, ठीक है। आ गया समझ में? तो यही है हमारे कॉल बैक फंक्शन। अब देखते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं कॉल बैक, कहीं पर कॉल बैक यूज करूंगा, कहीं पर मैं नॉर्मल फंक्शन यूज करूंगा। ये आपको देखना, फटाफट समझना है। अच्छा ये तो कॉल बैक फंक्शन है, अच्छा ये तो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से, या फिर देख देख के समझोगे नहीं, तब तक आपको आएंगे नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पर किसी ने ऐसे लिख दिया ना, ये क्या कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आपको आने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए।
है, और इसके अंदर ना मैं आपको एक बोनस टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो देखो, हाई ऑर्डर फंक्शन समझने से पहले आपको थोड़ा सा कॉल बैक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। अब हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, HOF मतलब कि आपका है ये हाई ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में बात करूंगा तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। तो हाई ऑर्डर फंक्शन बताता हूं अभी आपको। हाई ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन अपने अंदर लेगा, उस फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखो बताता हूं, मान लो आपको एक मल्टीप्लायर का फंक्शन बनाना है, ठीक है। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूं मैं, फंक्शन, और इसका नाम मैं लगता हूं मल्टीप्लायर, ठीक है, प्लायर, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेलिंग गलत होगी, IER आएगा, मल्टीप्लायर। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर इसके अंदर मेरे को भेजना है, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, नंबर, ठीक है, नंबर भेजना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। नंबर जो भी हम इसके अंदर भेजेंगे ना, वो मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी के लिए आप रिटर्न भी करवा लो, कंसोल लॉग भी करवा के देख लो, console.log करवा लो, नम मल्टीप्लाई बाय 2, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, ठीक है, अब बारी आती है, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर में मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लायर में मैं नंबर दूंगा, मान लो मैंने 5 दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न तो करेगा, साथ में 10 प्रिंट भी कर देगा ना, प्रिंट भी कर रहा है ना। तो मैंने इसको कॉल करके मल्टीप्लाई करवा लिया ना। तो अब ये मल्टीप्लायर सिर्फ 2 का है। अगर आपको बहुत सारे मल्टीप्लायर बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेंगे, बहुत सारे मल्टीप्लायर फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, और आपका वो जो कोड है वो इफेक्टिव भी नहीं होगा, ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि टफ हो जाएगा वो, है ना। बहुत सारे मल्टीप्लायर फंक्शंस लिखने पड़ जाएंगे आपको, पर्टिकुलर पूरे 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 पूरे। तो वहां पर हम एक छोटा सा कंसेप्ट लगा सकते हैं कि देखो, यहाँ पर नंबर दो मेरे को, ठीक है, यहाँ पर मेरे को फैक्टर दो, अभी फैक्टर दो, क्या दो, फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि भाई किस फैक्टर से, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, वो दो, ठीक है। साथ में मैं रिटर्न कर दूंगा एक ऐसा फंक्शन, अब यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं, चाहूं तो नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकता हूं, चाहूं तो एरो फंक्शन भी यूज कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया कि भाई रिटर्न, और इसके अंदर मैं लूंगा नंबर, ठीक है, नंबर लूंगा, और ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर इस पूरे स्कोप के अंदर है, और ये नंबर इस पूरे स्कोप के अंदर है, इस करंटली सिर्फ इस स्कोप के अंदर, ठीक है। अब ये जो काम है, ये दोनों यहाँ पर नहीं होंगे, ये दो अंदर होंगे, किसके, इस रिटर्न स्टेटमेंट के, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या, रिटर्न में मैं एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूं, ध्यान रखो, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, एक नया फंक्शन बना के उसको रिटर्न कर रहा हूं। अब देखना यहाँ पे कितना तगड़ा काम होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूं मल्टीप्लायर को, तो देखना यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसने कुछ रिटर्न करा जो कि हमने प्रिंट करके देखना चाहिए था ना। तो यहाँ पर प्रिंट भी करके देख लेते हैं, इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख दूंगा लॉग, और ये लगा दूंगा मैं यहाँ पर, एक सेकंड, ये इस तरीके से सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो यह फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है ये, इसने इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया, किसको, इसने इस पर्टिकुलर फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया बैक में, कहां पर, जहां पर भी हम इसको सेव करवाना चाहे। मान लो मैं अब एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पर, लेट डबल इक्वल टू मल्टीप्लायर 2, लेट डबल इक्वल टू मल्टीप्लायर 2। तो अब क्या हुआ, ये मल्टीप्लायर 2 के अंदर 2 तो गया, यहाँ पर आया फैक्टर में आया 2, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मेरे को 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे फैक्टर लिखना है, ठीक है, सॉरी, फैक्टर, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेट डबल इक्वल टू मल्टीप्लायर 2, अब इसने क्या किया, फैक्टर में तो 2 भेज दिया, ठीक है, और मल्टीप्लायर जब कॉल हुआ तो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जिसके अंदर फैक्टर की वैल्यू सेव हो चुकी है ऑलरेडी 2, हाँ, इस फैक्टर में 2 आ चुका है, और ये फंक्शन रिटर्न होकर डबल में चला गया। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन। अब जब आप डबल को कॉल करोगे ना, अब आप जब यहाँ पे डबल को कॉल करोगे, DOBLE डबल को, और इसके अंदर आप नंबर दोगे, नंबर 7, तो 7 का डबल करके रिटर्न कर देगा आपको, देखो 14 आ चुका है। अगर आप ऐसे ही ट्रिपल बनाना चाहते हो, इसको यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, और अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर रन करके, तो 14 आ चुका है ना। ये तो हमने डबल का बना लिया। अब आपको बहुत सारे अगर मल्टीप्लायर बनाने हैं तो यहाँ पे लिख दो ट्रिपल, और ट्रिपल में आप मल्टीप्लायर में भेज दो 3, और अगर यहाँ पे आपको बनाने हैं 4 बार मल्टीप्लाई करने वाला, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 ऐसे ही लिख सकते हैं आप, 4 मल्टीप्लायर, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ रही बार बार, एक ही बार आपने बनाया है फंक्शन और बार बार यूज कर पा रहे हो, बहुत इजीली यूज कर पा रहे हो, है ना, ठीक है। अब आप डबल को कॉल कर लो कितनी बार, कुछ भी नंबर देके, और साथ में ट्रिपल को कॉल करोगे तो ट्रिपल भी हो जाएगा, और ट्रिपल करोगे 5 का तो आपको पता ही है क्या आएगा, ट्रिपल करोगे 5 का, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करोगे 5 का, तो क्या क्या आंसर आएंगे,
जाएंगे, ये आपको पता है। ये देखो 10 15 20 क्योंकि 5 गया है, ठीक है। फैक्टर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई ट्रिपल, जो ट्रिपल फंक्शन है उसके अंदर फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑलरेडी 3 है उसके अंदर, यहाँ पर 3 है। ये देखो एडवांस टॉपिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बेसिक पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। ये एडवांस है तो समझने में तो टाइम लगेगा एक बार, ठीक है। बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ट्रिपल में मल्टीप्लायर फंक्शन को कॉल कर दिया और मल्टीप्लायर में एज अ फैक्टर को मैंने 3 भेज दिया। ये हमारा मल्टीप्लायर फंक्शन है। ये जब कॉल हुआ फैक्टर में आ गया 3 तो इसने रिटर्न कर दिया ये फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसने रिटर्न कर दिया, ये पूरा फंक्शन रिटर्न करा है इसने, ठीक है। फंक्शन जहां पर भी ये मेमोरी बना होगा ना, ये मान लो उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया और वो एड्रेस ट्रिपल में सेव होगा, हो गया तो ट्रिपल इस फंक्शन को भी पॉइंट आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने 3 भेज रखा था फैक्टर के अंदर, तो यहाँ पर 3 भी सेव हो चुका है फैक्टर में, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर में 3 भी ऑलरेडी सेव हो चुका है इस फंक्शन के अंदर। तो अब यहां पर अगर मैं ट्रिपल को कॉल करूंगा और ट्रिपल में मैं नंबर भेजूंगा, क्योंकि ट्रिपल क्या है, ट्रिपल ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन नंबर मांगता है, ठीक है। तो ट्रिपल भी एक फंक्शन हुआ जो कि नंबर मांगेगा, उसके अंदर मैंने 5 भेज दिया तो 5 यहां पर आएगा और फिर 5 पहले तो कंसोल लॉग होगा और रिटर्न भी कर दिया जाएगा। पहले कंसोल लॉग करा, नंबर इंटू फैक्टर, फैक्टर क्या था, ट्रिपल वाले में 3 था। ऐसे ही 4 में काम हो रहा है, 4 में 4 भेज रखा है और फैक्टर में 4 से हो रहा है। जब भी आप 4 मल्टीप्लायर को कॉल करोगे तो यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके भेज देगा। सिर्फ 5 ही नहीं, यहाँ पर आप जो मन में आए वो लिख सकते हो, ठीक है। 8 का करके देखते हैं सभी के साथ, तो यहाँ पर ये हमको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैप फंक्शन है, फिल्टर है, रिड्यूस है, रिड्यूस और आपका फॉर ईच है, ठीक है। ये कुछ हाई ऑर्डर्ड फंक्शन है, इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। क्योंकि मैप, फिल्टर, रिड्यूस की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा। और जो फॉर ईच है, अभी एक और लूप्स का पार्ट आना बाकी है, उसमें मैं आपको ये फॉर ईच लूप वगैरह भी करवा दूंगा, ये कैसे काम करती है, ये हाई ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करते हैं। और हाँ, एक और कंसेप्ट बाकी अभी फंक्शन का, जो कि है इफी। हाँ जी, इफी का मतलब है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये नाम तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी फंक्शन है, ये भी सीख लेंगे। ये भी मतलब ये कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ये हमारा ही खुद का कस्टम फंक्शन है जो कि इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। इन्वोक कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूट करना फंक्शन को, कॉल करना फंक्शन को, ठीक है। ये एक ही वर्ड है ना, इन्वोक करना फंक्शन को, है ना। तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन है ना, इफी बोलते हैं उसको, जो इमीडिएटली जब बना तभी की तभी एग्जीक्यूट हो गया। करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस आने वाली वीडियोस में, ओके। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इफी से पहले मैं आपको स्कोप्स के बारे में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो स्कोप्स पे लेके आऊंगा, उसके बाद हम हाई ऑर्डर फंक्शन और इफी के बारे में बात करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिला है, जो कि आप नॉर्मल पेड कोर्सेज में भी शायद ऐसे ऐसे कंसेप्ट ना सीख पाओ इजीली, और फ्री में तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे ऐसे कंसेप्ट सीखने को, एडवांस में और भी एडवांस लेके जाएंगे हम। अभी आप ये मत सोचना कि अभी ये तक यार हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए और वेबसाइट का तो कुछ काम ही नहीं आ रहा। देखो, शांति रखो, पहले बेसिक तो सीख लो। जब आपका जावास्क्रिप्ट ही स्ट्रांग हो जाएगा तो वेबसाइट के साथ तो आप खेलने लग जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल इजीली खेलने लग जाओगे। फंक्शन ही तो है बने बनाए, वे यूज करने हैं, डायरेक्ट आपके वेबसाइट में चेंजेस होने लग जाएंगे। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता होगा, फिर वेबसाइट के साथ खेलना, रिएक्ट के साथ खेलना, नोड.जेएस के साथ खेलना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। स्मैश दैट लाइक बटन गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्री में आपके लिए कोर्स है, तो यही आपकी फीस है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। इसी फीस में आपका काम हो रहा है। करना क्या, एक क्लिक ही तो है। एक क्लिक सब्सक्राइब पे किया, एक क्लिक आपने लाइक पे कर दिया और एक क्लिक आपने कमेंट पे, पोस्ट पे कर दिया कुछ टाइप करके थोड़ा सा, है ना। तो ये तो टाइम वेस्ट भी नहीं है ना। तो ठीक है गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट्स में सिर्फ डाउट ही नहीं पूछने, आप लिख भी सकते हो कि अच्छी लगी वीडियो, मेरे को पसंद आई, ये चीज सीखने को मिली, ये अच्छा था, जो भी है वो आप कमेंट जरूर करो। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट video.